हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 8 जुलाई 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 7 जुलाई के करंट अफेयर का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अभी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कर्नाटक और गुजरात ये दोनों राज्य शीर्ष पर आए हैं। 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। ग्रीनको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए IIT हैदराबाद के साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में ओडिशा राज्य शीर्ष पर रहा है। तरुण मजूमदार का अभी निधन हो गया है। ये एक फिल्म निर्माता थे। SBI लाइफ बैंक ने पश्चिम गंगा ग्रामीण बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पर समझौता किया है। भारत और अर्मीनिया ये दोनों देश उच्च प्रभावी वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर समझौता किया है। जितेंद्र सिंह ने स्वात नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया है। गांधी चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक का संपादित सुरंजन दास ने किया है। भारत और नेपाल देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। अभी ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया शीर्ष में केरल शीर्ष पर रहा है। तो ये थे कल की करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 को कहाँ शामिल किया है? तो अभी भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 को विशाखापट्टनम में शामिल किया है और इसका नाम कैस्टस दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब भारतीय नौसेना ने शामिल किया है यानी इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में नेवी चीफ कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और इंडियन नेवी का मोटो क्या है? स नो वरुणा। क्या है? स नो वरुणा। और ये है इंडियन नेवी का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस नामक विशेष अभियान चलाया है? तो अभी RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस चलाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब RPF ने ये चलाया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल। RPF की स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 1872 को। RPF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और RPF के वर्तमान में DG कौन है? संजय चंदर। RPF का मोटो क्या है? अटेन हॉनर। और ये है RPF का लोगो। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है? तो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये फेस्टिवल 30 दिन तक चलेगा। 28 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी को ख़त्म होगा। अब ये फेस्टिवल चालू क्यों किया गया है? तो ये दिल्ली शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी वर्तमान के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अविवा इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बन गए हैं? तो अभी असित रथ अविवा इंडिया के नए MD एंड CEO बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए,
ये हैं असित रथ, जो अभी हाल ही में अवीवा इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। अच्छा, माइंड में क्लिक तो किया गया होगा कि अवीवा इंडिया क्या है। तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अब ये कंपनी है, तो अवीवा इंडिया की स्थापना कब हुई? 2002 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हरियाणा के गुड़गांव में। और इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ तो असित रथ बन गए हैं। अवीवा इंडिया का ये है लोगो। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की गणितज्ञ मेरीना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है? तो यूक्रेन देश की गणितज्ञ मेरीना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इस इमेज में देखिए, यह है मेरीना वियाजोवस्का, जिन्होंने भी हाल ही में प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है। अब ये यूक्रेन देश से हैं, तो आप इस मैप में देखिए, ये है यूक्रेन और ये है यूक्रेन का फ्लैग। अच्छा, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या नाम है? यूक्रेनियाई रिन्विया। यूक्रेन की राजभाषा क्या है? यूक्रेनी। यूक्रेन की संसद क्या नाम है? वेरख्योवना राडा। क्या है? वेरख्योवना राडा। यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? डेनिस शमियाल। कौन है? डेनिस शमियाल। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई.एन. सुधीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ई.एन. सुधीर ये एक फुटबॉलर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये थे ई.एन. सुधीर और ये फुटबॉल गेम में गोलकीपर हुआ करते थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अभी CBSE ने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अच्छा, ये परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च क्यों किया गया है? तो एक ही विंडो में परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर और अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करने के लिए CBSE ने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। अब CBSE, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। CBSE की स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 1929 में। CBSE का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और अभी वर्तमान में CBSE की नई अध्यक्ष नियुक्त हुई थी निधि छिब्बर। CBSE का मोटो क्या है? अस्तो मा सद्रम। क्या है? अस्तो मा सद्रम। और ये है CBSE का लोगो। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं बोरिस जॉनसन, जो ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ये अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अब ब्रिटेन, तो इस मैप में देखिए, ये है ब्रिटेन और ये है ब्रिटेन का फ्लैग। अच्छा, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। इंग्लैंड की करेंसी क्या नाम है? पाउंड स्टर्लिंग। इंग्लैंड की भाषा क्या है? अंग्रेजी। और इंग्लैंड की संसद क्या नाम है? पार्लियामेंट। और इंग्लैंड के अभी तक तो प्रधानमंत्री यही थे, बोरिस जॉनसन, और इन्होंने ये भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए कौन बनता है। भारत और इंग्लैंड के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? इंद्रधनुष, ये एयरफोर्स के बीच में होती है। अजय वॉरियर, ये आर्मी के बीच में होती है। और कोनकान, ये भी आर्मी के बीच में होती है। तो आप इंग्लैंड देश से इतना याद रखिए और आने वाले फ्यूचर में जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो हम आपको जल्दी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अल्फिया पठान ने एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो अभी अल्फिया पठान ने एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में हुआ है। अब अल्फिया पठान, तो इस इमेज में देखिए, ये है अल्फिया पठान और इन्होंने ही
अभी हाल ही में एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन ये महासागर के संरक्षण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब महासागर, तो आप हमें सभी महासागरों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो अभी इंडोनेशिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब इंडोनेशिया में भाग लिया है, तो इस मैप में देखिए, ये है इंडोनेशिया और ये है इंडोनेशिया का फ्लैग। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या नाम है? इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशिया की राजभाषा क्या है? इंडोनेशियाई। इंडोनेशिया की संसद क्या नाम है? पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली। क्या है? पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली। और इंडोनेशिया की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। अच्छा, भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? गरुण शक्ति, ये आर्मी के बीच होती है, और समुद्र शक्ति ये नेवी के बीच होती है। तो आप इंडोनेशिया से इतना याद रखें। और अब बारी है कल के वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की। तो हाल ही में नाटो ने किस देश को ग्रुप में शामिल होने के लिए सहमति दी है? तो अभी नाटो ने स्वीडन और फिनलैंड इन दोनों देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए सहमति दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नाटो देश में पहले 30 सदस्य हुआ करते थे, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो नाटो में अब 32 सदस्य हो जाएंगे। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से एक राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और हो सके जितने भी इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में लिखें, क्योंकि आप जिन क्वेश्चन का आंसर डिटेल में लिख देते हैं उन्हें आप फिर कभी नहीं भूलते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमें कमेंट करके बताइए कि मैं आने वाली वीडियोस में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपके लिए मैं क्या क्या इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में क्या क्या ऐड कर सकता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट हो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सवेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन का क्विज वहाँ पे डालता हूँ, जिसे आप सॉल्व करके अपने करंट अफेयर डेली करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि रोज़ करंट अफेयर की वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाए।